बेसिकली हमारे कर्मा ही हमारे हाथ में दिखते हैं। अगर किसी का हैंड बहुत ज़्यादा पिंक होता है, दैट मीन्स कि वो इंसान बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ एंजॉय करता है। हमारी हार्ट लाइन पर मोल होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? दिस वन इज़ वीनस माउंट। जितना हमारा वीनस पैडेड होगा उतनी लग्जरियस लाइफ हम एंजॉय करेंगे। जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं, क्या उससे पता किया जा सकता है कि बिजनेस अगर हम करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? रेड हैंड वाले लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, एक्सेसिवली गुस्सा होता है। राहु माउंट पर अगर आपकी ट्राइंगल आ जाता है, जितना बड़ा ट्राइंगल होगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे अपने लाइफ में। आजकल डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में कैसे पता चलता है कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज है लाइफ में तो उसके लिए कोई रेमेडी आप बता पाएंगे? मरकरी माउंट पे कोई भी क्रॉस का साइन है, मतलब उस लेडी को पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। क्या हम ये भी अपने हाथ से पता कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब हो? हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज एक बार फिर से हम आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हर एक एपिसोड जो आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्ट करता है, आपके फ्यूचर से सीधा कनेक्ट करता है, वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आज हम बताएंगे आपको कि आपके हाथ की लकीरें किस तरह से आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, यानी पाम रीडिंग। आज इस पॉडकास्ट के जरिए, इस एपिसोड के जरिए हम आपको सिखाएंगे कैसे आपके हाथ की एक एक लकीरें आपकी जिंदगी तय करती है। और वाकई क्या यही सच भी होता है कि जो भविष्यवाणी की जाती है आपके हाथ की लकीरों को लेकर, क्या वाकई वो सच साबित होती है? बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में है, सभी के आंसर जानने की कोशिश हम करेंगे। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान होगी पाम रीडर विदुषी शर्मा। इस वक्त हमारे साथ हैं। विदुषी जी, आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पाम रीडिंग को लेकर यही कि क्या वाकई सच होते हैं कि जो लोग भविष्यवाणी करते हैं पाम रीडिंग को लेकर, क्या वाकई वो लोगों की जिंदगी पर उतनी ही हकीकत साबित होती है क्या? बिल्कुल। पाम रीडिंग से हम एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक हम फाइनेंसेस, हेल्थ इश्यूज एंड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओके, प्रॉपर्टीज़, सब कुछ हम पाम रीडिंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने सीधे हाथ की रेखा को देखिए या फिर उल्टे हाथ की रेखा को देखिए। तो क्या दोनों हाथ की रेखाएं चूंकि अलग अलग होती हैं, तो क्या क्या इंडिकेट करती हैं ये, और कौन से हाथ की रेखाएं हमें देखनी चाहिए जो हमारे जीवन से सीधी जुड़ी होती हैं? पाम रीडिंग में कुछ पाम रीडर्स होते हैं जो दोनों हाथों की रेखाएं जज करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली वर्किंग हैंड प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, सपोज दिस वन इज़ माय राइट हैंड, सो राइट हैंड की जो भी रेखाएं हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारे जो भी कर्माज होते हैं, हम जो भी अपने लाइफ में करते हैं, बेसिकली हमारे कर्मा ही हमारे हाथ में दिखते हैं। जो लेफ्ट हैंड होता है वो बेसिकली हम अपनी डेस्टिनी में पहले से लेके आते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं उसमें ये बन के आता है। तो क्या ऐसा होता है कि ये लकीरें भी बदलती रहती हैं क्या हाथों जी की? बिल्कुल बदलती हैं। पाम रीडिंग में हमारी लकीरें 15 दिन से लेके 3 महीने तक कभी भी बदल सकती हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर कर्मा एंड रेमेडीज ऑल्सो। तो एक आप अभी अगर हम अपना राइट हैंड ले लेते हैं, तो आप एक बार दर्शकों को बताइए कि ये जितनी भी अभी लकीरें मेरे हाथ में दिख रही हैं, क्योंकि आपने अभी कहा था कि फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, तो ये इंडिकेट क्या करती हैं, एक एक करके अगर आप समझा पाएँ। Suppose this one is my right hand and as you can see this is my heart line. So ये heart line मेरी 20 to 30 की एज में यहाँ पे कट हुई है। दैट मीन्स कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इमोशनली ब्रेकडाउन डेफिनेटली आया है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फैमिली इश्यूज, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आई है जिससे मैं टूटी हूँ उस टाइम पीरियड पे। तो ये मेरी हार्ट लाइन पे आया है। तो हमारे हाथ की हर एक रेखा कुछ ना कुछ बताती है। मैं आपसे एक एक रेखा के बारे में समझना चाहूँगी, जिससे हमारे दर्शक भी अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जितनी भी रेखाएं हैं क्या इंडिकेट करती हैं। ओके, सो बेसिकली हमारे हाथ में 4 मेन लाइन्स होती हैं। दिस वन इज हार्ट लाइन, दिस वन इज माइंड लाइन एंड दिस वन इज लाइफ लाइन एंड द लास्ट वन इज फेट लाइन, जिसको धन रेखा बोलते हैं। ओके, सो अब ये मेरी
माइंड लाइन है तो इसमें यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर एज में मुझे कहीं ना कहीं कोई मेंटल इशू आया है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन आया है जिसकी वजह से यहाँ पर मैं टूटी हूँ, राइट। एंड दिस वन इज़ माई माइंड लाइन। सो यहाँ पर मेरी माइंड लाइन भी इस एज में जाकर कट है। ये एज है 35 to 40। दैट मीन्स मैं यहाँ पे थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकती हूँ किसी ना किसी चीज़ को लेकर। इट कैन बी माई वर्क, इट कैन बी माई फाइनेंस, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। बट इन सब की रेमेडीज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में दिख गई तो मैं इसको लेकर बैठ जाऊँगी। अगर मैं रेमेडी करूँगी, सपोज ये मेरी माइंड लाइन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डेफिनेटली शिव जी की पूजा करूँगी, वाइट कलर वेयर करूँगी, तो वो चीज़ मेरी ठीक हो जाएगी, राइट। एंड दिस वन इज़ लाइफ लाइन। तो अगर लाइफ लाइन में यहाँ पर कट लगे हुए हैं, उनको राहु रेखा बोलते हैं, तो लाइफ लाइन में जब भी कट लगेगा उस टाइम पीरियड में या उस पर्टिकुलर एज में हमारी लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आएगा या कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। हम लोगों को वो डील करनी ही करनी होगी 101%। उस चीज़ का कोई मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता ही नहीं है कि वो होगा क्या। वो पूरा हैंड को जब हम क्लोजर से देखेंगे तब हम पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है और कैसे आने वाली है, राइट। सो अगर किसी का हैंड बहुत ज़्यादा पिंक होता है, दैट मीन्स कि वो इंसान बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करता है, काफ़ी खुला पैसा खर्च करता है। अगर किसी का हैंड बिल्कुल ब्लैक है, दैट मीन्स कि उसको पॉवर्टी इश्यूज होते हैं, पैसा कमाने में काफ़ी हर्डल्स फेस करता है वो। अगर किसी का हैंड बहुत वीटिश है, लाइक पिंक और वीटिश दोनों मिक्स हो गया, दैट मीन्स कि वो पर्सन ना काफ़ी बंधा हुआ फील करेगा। वो ज़्यादा स्पेंडिंग से ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान देगा कि नहीं मुझे सेव करना है आगे के लिए, क्या पता मेरे ऊपर कोई बुरा टाइम आ जाए, ठीक है। तो अगर किसी का हैंड बिल्कुल रेड होता है, कुछ लोगों का होता है, अगर आपने देखा हो विराट कोहली का हैंड देखना कभी, तो उनका हैंड पिंक और रेड है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका बिल्कुल रेड होता है। रेड हैंड वाले लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, एक्सेसिवली गुस्सा होता है। तो उनके लिए हम वाटर ट्रीटमेंट बोल सकते हैं कि वाटर एक्टिविटीज़ करो या वाटर थेरेपीज़ लो, तो उससे जो उनका फायर एलिमेंट है वो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे अभी अगर मैं अपने हाथ को ले लूँ तो मेरे हाथ के जैसे अगर ये रेखा है, इसमें यहाँ पर बीच में कट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक ये दो मुही रेखा है, तो ये क्या इंडिकेट करती है? बिल्कुल, दो मुही रेखा दो चीजें एक्सप्लेन करती है कि उस पर्टिकुलर एज में जहां से भी वो दो मुही निकल रही है, उस पर्टिकुलर एज में या तो वो पर्सन कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, आउट ऑफ द टाउन, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, एनीवेयर, या फिर उस पर्सन को उस पर्टिकुलर एज में डायबिटीज के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम उसको पहले ही सजेशन दे देंगे कि भाई शुगर कम करो अपनी बॉडी में। अभी जैसे बहुत सारे कट भी होते हैं, अगर मैं अपने हाथ को उठा लूं तो जैसे कई जगहों पर कट लगे रहते हैं, लाइक यहाँ पर, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? अगर हमारी धन रेखा पर कट लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा उस टाइम पीरियड पे, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाएगा। वो छोटे से टाइम के लिए आएगा लेकिन वो फिर से ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे अगर हम कुछ रेमेडीज करते हैं, लाइक अभी आपने लाइफ लाइन को लेकर बताया, माइंड लाइन को लेकर आपने बताया, या फिर हार्ट लाइन को लेकर बताया, तो मैं एक बार आपसे समझना चाहूँगी, लाइक किसी की, ठीक है, अभी अगर मैं अपने हाथ को, राइट हैंड को, क्योंकि आपने कहा जो वर्किंग हैंड होता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अगर मैं ही अपने राइट हैंड को उठाकर देखती हूँ, सपोज करिए यहाँ पर अगर ये रेखा ब्रेक हो जाए, तो यहाँ इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? फिर देखिए, अगर किसी की भी ये जो हार्ट लाइन होती है सन माउंट के नीचे, सन माउंट होता है दिस वन, सन माउंट के नीचे से कट हो जाती है, दैट मीन्स उस पर्सन को उस एज में हार्ट इश्यूज आ सकते हैं। हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, ये सब डेफिनेटली आएंगे। तो हम उसको यही रेमेडी के तौर पे बोलेंगे ऑयली फूड कम खाओ या सन की रेमेडीज करो, तो he'll be or she'll be fine। तो जैसे ये वाले जो यहाँ पर ये पार्ट होते हैं, और मैंने सुना है कि राहु और केतु भी हमारे हाथ में होते हैं। केतु बहुत छोटा होता है। ओके, तो एक बार अगर आप ये डिफाइन कर पाए, शायद ये सारे जो ग्रह होते हैं वो हमारे हाथ में आई थिंक जी नजर आते हैं ना। सो दिस वन इज आवर मर्करी माउंट, दिस वन ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है हमारे, ओके। एंड दिस वन इज आवर सन माउंट, इससे हमारी गवर्नमेंट जॉब भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस वन इज सैटर्न माउंट एंड दिस वन इज जुपिटर माउंट, दिस वन इज वीनस माउंट। जितना हमारा वीनस पैडेड होगा उतनी लग्जूरियस लाइफ हम इंजॉय करेंगे। ओके,
ये एंड दिस वन इज मून माउंट। जितना हमारा मून माउंट पैडेड होगा उतना हम पानी वाली जगह पर या जो नेचर वाली जगह होती है वहाँ पर ट्रैवल करने का सोचेंगे। ओके। एंड दिस वन इज आर केतु माउंट। जैसे अगर आपने ये बताया, ये वाला पार्ट जो आपने पूरा बताया कहाँ कहाँ पर कौन से हमारे प्लैनेट्स होते हैं, राइट, तो ये इंडिकेट कैसे पता चलता है, मतलब मैं एक बार ये भी आपसे समझना चाहूँगी। जी देखिए, ये हमारा सपोज कीजिए मरकरी माउंट है, राइट, और ये पैडेड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। मरकरी माउंट के साइड में ही हमारी मैरिज लाइंस भी होती हैं, तो हम यहाँ से अपनी मैरिज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उस पर्सन के अफेयर्स भी बता सकते हैं कितने होंगे, लाइक आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज। और ये जो सन माउंट होता है इससे हम उस पर्सन की गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सपोज ये हमारा सैटर्न माउंट है, अगर हमारे सैटर्न माउंट पे कोई भी मोल आ जाता है, दैट मीन्स कि वो पर्सन डेफिनेटली उस लाइक सपोज मेरे हाथ में यहाँ पे सैटर्न माउंट पे मोल आ गया है तो मैं कोई ना कोई लीगल ट्रबल डेफिनेटली फेस करूँगी और मेरी लव लाइफ की तो बैंड बजी होगी। उस पर्सन की लव लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, चाहे वो शादी के बाद हो चाहे वो शादी से पहले हो। ओके। और अगर किसी को मरकरी माउंट पे क्रॉस का साइन होता है तो उस लेडी को, स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो वो फीमेल कभी भी, मतलब कभी भी नहीं बोलूँगी, उसको हम रेमेडीज बताएंगे तो ठीक हो जाएगा, वो फीमेल को कंसीविंग इश्यूज रहेंगे, पीसीओडी, पीसीओएस वो डेफिनेटली फेस करेगी। सेम अगर हमारे वीनस माउंट पे मोल आ जाता है तो फीमेल को जेनेटल प्रॉब्लम्स होती है, एंड मेल को अगर वीनस माउंट पे तिल होता है तो उस लड़के का नाम किसी लड़की की वजह से ज़रूर खराब होगा, चाहे उसने कुछ किया भी नहीं हो तो भी खराब होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे हाथ पे अभी आपने 2-3 जगह पर मोल का बताया, अगर सपोज करिए हमारी लाइफ लाइन है, हमारी हार्ट लाइन पर मोल होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? देखो, अगर हमारी लाइफ लाइन पे मोल है तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा संभल के रहो, एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं। अगर हमारी माइंड लाइन पे मोल है तो दैट मीन्स कि हमें मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, वो पर्सन ना डिप्रेस्ड ही रहेगा। अच्छा, तो उसको हम यही बोलेंगे, लाइफ में कभी भी शिव जी की पूजा मत छोड़ना। ओके, वो करनी ही पड़ेगी। तो ये जो आप रेमेडीज बताते हैं ये नॉर्मल रेमेडीज ही होती हैं, बिल्कुल, लाइक हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ठीक वैसे? जी बिल्कुल। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहा है और उसके चांसेस दिख रहे हैं कि हाँ है चांसेस, तो हम उसको बहुत इजी रेमेडी बोलेंगे, सूर्य को डेली जल दो, अपने फादर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखो। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे हाथ में छिपी होती है। अगर किसी को सपोज करिए बिजनेस करना है तो क्या हम उससे पता, अपनी जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं, क्या उससे पता किया जा सकता है कि बिजनेस अगर हम करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? अगर किसी की मर्करी फिंगर बहुत ज़्यादा टॉल जा रही है, लंबी जा रही है, तो वो बिजनेस डेफिनेटली करे। अगर किसी का मर्करी माउंट उठा हुआ है तो वो बिजनेस करे, और मर्करी माउंट से अगर कोई रेखा धन रेखा तक आ रही है तो भी वो बिजनेस कर सकता है, उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा रन करेगा। ओके, अगर हम अपने हाथ की फिंगर्स देखते हैं तो किसी की जैसे ये दोनों फिंगर्स थोड़ा बराबर होती हैं, तो क्या ये भी हमारी लाइफ पर इम्पेक्ट करती हैं क्या? बिल्कुल, हमारे हाथों में फिंगर्स, फैलेंस, इनको फैलेंस बोलते हैं, ये सब कुछ इम्पेक्ट करता है। सो किसी की अगर जुपिटर फिंगर बड़ी होती है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक होता है। जुपिटर फिंगर अगर टिल्टेड होती है तो वो पर्सन रिलीजियस होता है। किसी की अगर सैटर्न फिंगर बड़ी होती है तो वो पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। किसी की सन फिंगर बहुत बड़ी होती है, अगर लाइक नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा, तो दैट मीन्स कि वो पर्सन को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर जाएगा, किसी न किसी गवर्नमेंट फील्ड में डेफिनेटली जाएगा। किसी की अगर मर्करी फिंगर बड़ी है तो वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी की मर्करी फिंगर ऐसे जा रही है जैसे कि मेरी जा रही है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली से थोड़ा अलग सोचेगा। मतलब उसकी जो सोच है वो उसकी फैमिली से जल्दी से नहीं मिलेगी। राइट, ठीक है। लाइक हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आने वाली है तो क्या वो भी हमारी हाथों की रेखाओं से पता चल जाता है? बिल्कुल, हमारी हाथों की रेखाओं से हमें कोई हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं, कोई ब्रेकअप होने वाला है,
कोई डाइवोर्स होने वाला है, तो वो सब कुछ पता चल जाता है। लव मैरिज अगर हो या नहीं हो या फिर अरेंज मैरिज होगी तो उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं? देखो, लव मैरिज के लिए सबसे पहले तो पर्सन का हैंड बहुत पिंकिश होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें वो बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस ही नहीं होगी, वो प्यार ही नहीं होगा, तो वो क्या ही प्यार करेगा किसी को। लेकिन लव मैरिज के चांसेस हैं, अगर हमारी धन रेखा मून से आके जुपिटर पर रुक रही है तो भी हमारे लव मैरिज के चांसेस हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी हार्ट लाइन जुपिटर पर जाकर रुक रही है तो भी हमारे लव मैरिज के चांसेस हैं। अच्छा, क्या हम ये भी अपने हाथ से पता कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी? क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी भी होती है क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बताना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, लेकिन ये पॉसिबल वैसे बिल्कुल। है। हाँ। ओके, जैसे आपने अभी कलर्स का बताया हमारे हैंड में, तो लाइक अगर लोग समझना चाहें इसको, मैं एक बार फिर से आपसे ये समझना चाहूँगी पूरा जो आपने ये कलर का बताया। लाइक अगर मेरे हैंड का कलर देखिए थोड़ा पिंकिश पिंकिश टाइप है, तो कौन कौन से, मतलब ज़्यादा रेड भी हो सकता है, ज़्यादा येलोइश भी हो सकता है, पिंकिश भी हो सकता है, या फिर मिक्स भी हो सकता है? तो एक बार Mix। चारों में आप थोड़ा सा डिफरेंस अगर फिर से बता पाएं। देखिए, वो कलर मिक्स भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। कभी मेरी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये बिल्कुल रेड हो जाए, और कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये बिल्कुल पिंक हो जाए। तो जितना किसी का अगर बिल्कुल रेड हैंड होता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा लस्टी होता है, कामुक प्रवृत्ति का होता है। किसी का अगर हैंड पिंक है, लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करता है, खुला खर्च करता है, और उसके पास पैसा आता भी है, ऐसा नहीं है कि वो बस खर्च कर रहा है, उसकी लक्ष्मी जो होती है ना वो आती भी है उसके पास। किसी का हैंड अगर वीटिश है तो वो सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, इतना स्पेंडिंग पे नहीं देता है। और किसी का अगर बिल्कुल ग्रेइश या ब्लैकिश हैंड होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं, तो उनको मतलब कि पैसा कमाने में थोड़े हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, इतना इजीली वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। ओके, अगर ये थंब के पास वाला ये एरिया कुछ लोगों का एकदम ऐसे प्लेन होता है और कुछ लोगों का काफी उठा हुआ होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये ना वीनस होता है हमारा, और अगर हमारा वीनस बिल्कुल दबा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ना बिल्कुल भी एक्साइटमेंट्स नहीं होंगे, राइट, बिल्कुल एक्साइटमेंट्स नहीं होंगे। और हो सकता है कि कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उस इंसान को। ओके, तो वीनस हमारा जितना ज़्यादा पैडेड होता है उतना ज़्यादा हम लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। तो वीनस पैडेड करने के लिए वही है, इत्र अप्लाई करो यहाँ पर, तो डेली इत्र अप्लाई करो नहाने के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर भी अपना इत्र लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वीनस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। ओके, अगर सपोज करें हमारी लाइफ लाइन में कट्स हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी होती है? देखो, किसी का हैंड देखकर पता कर सकते हैं, उसका पूरा सिनेरियो पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम आएगी कहाँ से। क्योंकि हम हाथ से ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पर्सन की डेथ ब्रेन हैमरेज से होगी, इस पर्सन की डेथ हार्ट अटैक से होगी, इस पर्सन की डेथ एक्सीडेंट से होगी। तो अगर किसी की एक्सीडेंट से होगी तो डेफिनेटली शनि में प्रॉब्लम है उसके, तो उसको बोलेंगे, उसको रेमेडीज देंगे। अभी चूंकि लव मैरिज को लेकर बात की, और अब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली लोग स्टेबल हैं या फिर नहीं है, क्या आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ये हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? देखो, अगर फाइनेंशियल इश्यूज के ना काफ़ी सारे साइंस होते हैं हमारे हैंड में। तो अगर किसी के हाथ में स्वास्तिक बना है, बहुत रेयर लोगों के हाथों में बना होता है, मतलब कि उस पर्सन को चारों तरफ से पैसा आएगा। बोल देते हैं ना, धर्म कर्म, मतलब उसको चारों तरफ से ही पैसा आएगा, ठीक है। अगर किसी की ये फेट लाइन मतलब धन रेखा बहुत ज़्यादा मोटी है तो उसको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से कमाएगा ज़रूर, और बहुत अच्छा कमाएगा। अगर हमारी फेट लाइन फेड हो रही है, सपोज मेरी फेट लाइन 30 to 45 के बीच में फेड हो रही है, मतलब कि मैं उस पर्टिकुलर एज में फाइनेंशियल इश्यूज फेस करूँगी। ओके, बट वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कोई रेमेडी इस तरह की हो सकती है क्या? फाइनेंशियल इश्यूज में ये पता करना पड़ेगा ना कि वो पर्सन को बिजनेस में लॉस होगा
या जॉब से प्रॉब्लम आएगी, वो हम हैंड देख के ही प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे हमारे हाथ के फिंगर्स हैं, तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं या फिर ये लाइंस जो होती हैं, ये भी क्या कुछ इंडिकेट करती हैं क्या? बिल्कुल, इनको फैलेंस बोलते हैं। हाँ। अगर किस सपोज बेसिकली हमारे हैंड में ना 3 फैलेंस होते हैं। अगर किसी के हाथ में एक एक्स्ट्रा फैलन है, लाइक 1 2 3 4, दैट मीन्स कि उस पर्सन को कुछ एक्स्ट्रा आता है अपने लाइफ में। वो कुछ एक्स्ट्रा से भी पैसा कमा सकता है। एक्स्ट्रा एज इन की सपोज मैंने इंजीनियरिंग की लेकिन मैं टैरो रीडर हूँ, तो मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रही हूँ। मैं एक जॉब से भी पैसा कमा सकती थी लेकिन मैं टैरो रीडिंग से भी कमा रही हूँ। तो इसमें इस पर्सन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हुनर होता है बेसिकली। तो कुछ लोगों का जैसे ये वाले पार्ट जैसे आपने अभी बताया, ये कुछ लोगों के छोटे होते हैं, कुछ लोगों का मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, तो ये भी कुछ इंडिकेट करते हैं? हाँ, फैलेंस जो होते हैं वो जिनके छोटे होते हैं मतलब वो प्रैक्टिकल कम होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। और जिनके काफ़ी लाइक नॉर्मल साइज में होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं और इमोशनल भी, मतलब वो 50-50 रहता है उनका। लेकिन जिनके ज़्यादा छोटे होते हैं वो प्रैक्टिकल कम होते हैं। हम लोग ट्रैवलिंग आने वाले टाइम में करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है लेकिन किसी भी रीज़न से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कैसे पता चलता है हमें ये पाम रीडिंग के मून जरिए? माउंट से हम इजीली पता कर सकते हैं ट्रैवलिंग का। लाइक किसी के हाथ में तो ओवरसीज ट्रैवलिंग भी बहुत इजीली दिख जाती है। लाइक अगर हमारी 2 मुही जीवन रेखा है या हमारी लाइफ लाइन कहीं से भी जाकर मून माउंट पे जाके रुक रही है, वो पर्सन अब्रॉड जाएगा ही जाएगा। चाहे वो परमानेंट वहीं पे शिफ्ट हो जाए, चाहे वो अपने किसी काम की वजह से जाए, बट वो जाएगा ही जाएगा। तो ये है, और जितना हमारा मून माउंट पैडेड होगा उतनी हम ट्रैवलिंग करेंगे। हाँ, और मून माउंट पे क्रॉस साइन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर मून माउंट हमारा सप्रेस्ड होगा, ऐसे दबा हुआ होगा, तो वो पर्सन अंदर ही इतना परेशान रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, वो बोलेगा मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं है, मुझे मेरे रूम में रहने दो। अच्छा, अगर कोई अब्रोड चला जाता है तो वहां पर फिर उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरी लाइफ लाइन यहाँ से सीधा मून पर ही चली गई है तो मतलब वो पर्सन अब्रॉड ही रहेगा, वहीं पर ही शिफ्ट रहेगा, वहीं पर ही काम करेगा। उसके लिए वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उस टाइम पीरियड में। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, बहुत सारी है, ये क्या इंडिकेट करते हैं? जैसे अभी यहाँ पे कुछ कट्स लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी छोटी सी रेखाएं हैं, तो ये भी क्या कुछ इंडिकेट करती हैं क्या? ये इनको मंगल रेखा बोलते हैं। मंगल रेखा हम लोगों को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। अगर सपोज मेरी लाइफ लाइन कट हुई है और पीछे से एक और लाइन आ रही है तो उसको मंगल रेखा बोलते हैं। मंगल रेखा का काम ही होता है कि तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है और मैं इसको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ। ओके, राहु केतु होते हैं जैसे हाथ में, बिल्कुल। तो एक बार आप उनके बारे में अगर बता पाए, वो कैसे इम्पेक्ट करता है लोगों की लाइफ पर? देखिए, राहु पे अगर किसी के राहु पे तिल है तो वो शाहरुख खान के राहु माउंट पर तिल है, आप कभी ध्यान देना। तो लाइक आप खुद देखो कितना क्या है वो, मतलब कितनी बड़ी पर्सनालिटी है, कितना फेम है, कितना नेम है, क्योंकि राहु तो फेम नेम डेफिनेटली देता ही है। और राहु पे अगर तिल होता है तो पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। राहु माउंट पे अगर आपकी ट्रायंगल आ जाता है, जितना बड़ा ट्रायंगल होगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे अपने लाइफ में। तो क्या पाम रीडिंग में ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ का साइज भी मैटर करता है क्या, या फिर जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, तो इन दोनों के हाथों की लकीरें में डिफरेंस क्या होता है? देखो, पाम रीडिंग है, टैरो रीडिंग है या कुछ भी है, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि 18 साल का जब बच्चा हो जाए उसके बाद चेक करो। और रही बात लकीरों की, तो लकीरें हमारे कर्मों पर डिपेंड होती हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसी हमारी लकीरें बनती जाएंगी। कुछ हैं जिनके हाथों में मर्डर भी दिखता है। अगर किसी की लाइफ लाइन पे बहुत ज़्यादा क्रॉसेस हैं तो उसकी मर्डर होता ही होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल सिद्धू मूसेवाला, उनके हाथ में मर्डर था क्योंकि उनकी लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा क्रॉसेस थे। ओके, तो ये हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। अगर हम करते तो शायद उन तक चला जाता है मैसेज। अच्छा, ये हम जो मेन लाइंस हैं, लाइक आपने लाइफ लाइन बताया, आपने हार्ट लाइन बताया,
आपने माइंड लाइन बताया, तो इनके अलावा और क्या क्या सिग्नल हमारे हाथ के अंदर होते हैं जो इग्नोर नहीं करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल। देखो, हमारी जो, मैं प्रॉपर्टीज़ के लिए बता देती हूँ, हमारी जो माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में स्क्वायर बने होते हैं, वो हम लोगों को उतनी ही प्रॉपर्टीज़ होती है माई लाइफ में। सपोज दिस वन इज़ माई हैंड और मेरे हाथ में 2 स्क्वायर बने हुए हैं, तो मैं कभी ना कभी किसी ना किसी एज में 2 प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली लेने वाली हूँ। हमारी जो हार्ट लाइन होती है उस पे जो ट्रायंगल बने होते हैं, वो भी प्रॉपर्टीज़ डिनोट करता है। तो हम हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये कैसे पता करते हैं अपने हाथ के अंदर, अगर पता करना चाहें? जितना पिंकिश हैंड होगा उतना रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर हमारी हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक जा रही है, मेरा पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होगा, मतलब कि जिसकी भी जा रही है उसका पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी लविंग नेचर का होगा। ओके, सो जितना ज़्यादा हमारा पैडेड हैंड होगा, ओवरऑल जितने माउंट्स हमारे पैडेड होंगे, उतनी हम अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट करेंगे। Whether it can be a relationship, it can be a money, it can be fame, it can be anything. कभी ऐसा हुआ आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे कि हाथ की लकीरें कुछ और कह रही हैं और उनकी जिंदगी में कुछ और हो रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि ये लकीरें गलत साबित हुई हों? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। कई बार लाइफ में लोगों की बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो वो बिल्कुल ऐसा सोचते भी नहीं हैं, तो क्या वो सब हमारे हाथ में लिखा हुआ होता है क्या, या बस हम उसे इग्नोर कर देते हैं सब कुछ देखते हुए भी? कुछ लोग होते हैं कि हम उनको बोल देते हैं कि नहीं ऐसा होगा इस पीरियड में, तो तुम उस टाइम पर थोड़ा सतर्क रहना, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हो जाता है तब वो आते हैं कि ऐसा हो गया है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते ना। तब रेमेडी दी थी कि वो चीज़ बैलेंस्ड हो जाए, जो लॉस होना था वो इतना बड़ा ना हो, माइनर हो जाए लेकिन मेजर ना हो। तो किसी के बिहेवियर का भी ऐसा होता है कि हम पता कर सकते हैं हमारे हाथ के जरिए कि स्वभाव इस तरह का इसका हो सकता है, इंसान का बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का बिहेवियर हो सकता है? अगर जुपिटर फिंगर बहुत बड़ी है, इगोइस्टिक होगा, मून माउंट दबा हुआ है, बहुत चिड़चिड़ा होगा, बात करते हुए हमेशा चिड़चिड़ करेगा। तो आज के वक्त में लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन इस चीज़ को लेके रहता है कि अगर शादी कर ली तो शादी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आज का वक्त ही ऐसा है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ओके, सो मरकरी माउंट के नीचे हमारी मैरिज लाइंस होती हैं। मैरिज लाइंस काफ़ी डार्क होती है, ठीक है, और कुछ लाइंस होती हैं लाइट, उनको एसोसिएशन लाइंस बोलते हैं। दैट मीन्स कि कितने अफेयर्स रहे हैं, या मैरिज के बाद कितने अफेयर्स रह सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा या नहीं रहेगा, या मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी, या सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, वो सब कुछ यहाँ से पता चल सकता है। ओके, तो क्या ये भी पता चल सकता है कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? बिल्कुल, लव मैरिज के चांसेस, एज आई टोल्ड यू, कि अगर किसी की माइंड लाइन जुपिटर पे जाकर ख़त्म हो रही है तो उसका पर्सन बहुत अट्रैक्टिव भी होगा और लव मैरिज के भी चांसेस होंगे। और अगर मून माउंट से धन रेखा आ रही है और वो जुपिटर तक जा रही है तो भी लव मैरिज के चांसेस होंगे। अच्छा, कुछ लोगों की अगर शादी में डिले हो रहा है या नहीं हो रही है तो उसका कैसे पता चलेगा? हाँ, इसमें ना पर्टिकुलर एज पता चल जाती है कि आपकी शादी इस एज में ही होगी। आप अभी कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन जो एज आपकी मेंशन है उसी एज में आपकी मैरिज होगी। ओके, लेकिन आजकल डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके बारे में कैसे पता चलता है? हमारी यहाँ पर मैरिज लाइन होती है और अगर यहाँ से फॉग टाइप 2 लाइंस निकल रही हैं, मतलब फॉग बन रहा है, तो उस टाइम पे डाइवोर्स के भी चांसेस हो सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ में उस टाइम पे इमोशनल इंटीमेसी बहुत कम रहेगी, बातें बिगड़ सकती हैं, या एक दूसरे को नहीं समझेंगे, वो वाली चीज़ हो सकती है। ओके, कई बार होता है कि जैसे जब आप हस्तरेखा देखते हैं तो कुछ लोगों के हाथ एकदम सूखा टाइप से रहते हैं, सूखे हाथ एकदम रहते हैं, और कुछ लोगों के हाथों में बहुत नमी होती है, जैसे मेरी कज़िन के हाथ में भी है। तो ये क्या कोई ये ऐसे कोई बीमारी होती है या फिर ये भी कुछ प्रिडिक्ट करता है? नहीं, देखो, जिसका हाथ बहुत ज़्यादा दबा हुआ और सूखा होता है, मतलब उसको हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे परमानेंट, 100, मतलब बेसिकली उसको हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे। और जिनके हाथों में नमी होती है वो एक बीमारी होती है, इसमें पाम रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है, बट वो एक बीमारी ही होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग मिथ होते हैं अपने, अगर हम हाथ को लेकर कहें, या फिर कुछ लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं
तो अब दूसरी तरफ टैरो कार्ड रीडिंग भी है, न्यूमरोलॉजी भी है। तो फिर ऐसे तो अगर हम सारी चीज़ें देखेंगे तो लोगों के अंदर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न तो हो जाएगा ना कि बिलीव हमें करना किस पे है, क्योंकि हाथों की रेखा कुछ और प्रिडिक्ट करेंगी, हमारी राशि कुछ और बताएगी, हमारा नंबर कुछ और बताएगा, टैरो कार्ड रीडिंग देखेंगे तो वो कुछ और सिचुएशन बताएगी। तो फिर बिलीव करें किस पे मतलब? बिलीव आप उस चीज़ पे करो जिस पे आपका दिल मान रहा है। सपोज़ अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी पे ही बिलीव करती हूँ या करता हूँ, तो आप एस्ट्रोलॉजी पे ही बिलीव करो। क्योंकि कोई भी चीज़ हम आपको ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि नहीं ऐसा होगा, मेरी बात मान लो, ऐसा कर लो। अगर उस पर्टिकुलर क्लाइंट का मन है सुनने का या वो इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, तभी वो इस चीज़ को सुने, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, जैसे मेल या फीमेल के अगर हम हाथों को उठाकर देखें तो कुछ डिफरेंस होता है कि मतलब फीमेल को इसी हाथ को देखना चाहिए फीमेल के, या फिर मेल के हैं अगर हम तो मेल में क्या कोई लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड को, मतलब कोई डिफरेंस होता है दोनों में? सो ऐसा होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो मैस्कुलिन वाइब्स देता है और जो हमारा राइट हैंड होता है वो फेमिनाइन वाइब्स देता है। बट मैं एज अ पाम रीडर मैं सिर्फ वर्किंग हैंड ही प्रेफर करती हूँ। बाकी पाम रीडर्स दोनों हैंड्स भी देखते हैं। ओके। कभी आपका ऐसा कोई क्लाइंट रहा जिसको आपने कोई रेमेडी बताई हो और वो फिर आगे जाके चीज़ें उसकी सॉल्व हो गई हो? कोई भी क्लाइंट हो सकता है, अगर फाइनेंशियल इश्यूज रहे हो या हेल्थ इशू रहा, या फिर वो आगे जाके चीज़ें सॉल्व हुई हो, रेमेडी वो काम करी हो, ऐसा कोई केस रहा है आपके पास? जी, बिल्कुल। मेरे एक क्लाइंट थे, उनके सन माउंट पे क्रॉस का साइन था। जिसके सन माउंट पे क्रॉस का साइन होता है, वो पर्सन बहुत लेज़ी होता है। वो जितना भी ट्राई कर ले, वो उठ ही नहीं पाता है सुबह को 9-10 बजे से पहले। और उसको अपना वेट भी कम करना था, उसको जिम भी जाना था, लेकिन वो नहीं उठ पा रहा था। तो मैंने उनको बोला 11 डेज़ करके देखो, उठ के देखो, उठना पड़ेगा, सूर्य को जल दो एंड तुम्हारी लाइफ खुद बैलेंस्ड होती चली जाएगी। तो सन माउंट पे यही रेमेडी मैंने उनको दी और अभी वो जिम भी कर रहे हैं, उनका बॉडी वेट भी कम हो गया है। मतलब वो चीज़ें इम्पेक्ट करी हैं बिल्कुल। लोगों पे। लाइक अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं लाइफ में तो उसके लिए कोई रेमेडी आप बता पाएंगे? हाँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ ये देखना पड़ेगा कि बिज़नेस में लॉस है या जॉब में प्रॉब्लम है या फैमिली की वजह से है। तो अब कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो क्लाइंट को खुद करनी पड़ती हैं, कुछ होती हैं जो लाइक वाइफ़ को करनी पड़ती हैं, मदर को करनी पड़ती हैं। तो जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से रेमेडीज़ दी जाएँगी। अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो आपने अभी कहा था इवन हम वो प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि लोग कितने वक्त तक जिएंगे या फिर कैसे उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम रेमेडी तो कर ही सकते हैं ना। अगर हमारी लाइफ लाइन में कट है या फिर वो कहीं से ब्रेक हो रखी है तो उसके लिए क्या रेमेडीज, किस तरह की रेमेडीज होती हैं? देखिए, किसी की अगर लाइफलाइन छोटी है तो वो खुद से ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि नहीं मैं मर जाऊंगा या मेरी लाइफ नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एज में वो पर्सन कुछ बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज फेस कर सकता है। तो अगर उसको सपोज लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो उसको जुपिटर की रेमेडी दी जाएगी। उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो उसको सन की रेमेडी दी जाएगी। वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो उसको शुक्र की रेमेडी दी जाएगी। ओके, यानी वो डिपेंड करेगा आपके हाथों की रेखा पर जी बिल्कुल। कि वो उसमें कट कहाँ लगे हुए हैं, या जैसे अगर कोई रेखा ले लेते हैं हम किसी की भी तो उसमें 2 या 3 कट भी लगे होते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, अगर हमारी लाइफ लाइन में कट बने हुए हैं, 2 या 3 बने हुए हैं, सपोज मेरा लाइफ लाइन में एक कट 10 to 20 की एज में बना है, एक 30 to 40 की एज में बना है, एक 55 to 60 की एज में बना है। दैट मीन्स कि मैं ये तीनों पर्टिकुलर एज में कोई ना कोई हेल्थ इशू फेस करूंगी जिसकी वजह से मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आएंगी। ओके, तो इसके लिए भी कोई रेमेडी है ऐसी? बिल्कुल, रेमेडीज हर चीज़ की हैं अच्छा, वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें, तो उसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे हाथ में नज़र आती हैं और कैसे पता करते हैं हम लोग? गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें अपना सन माउंट देखना होता है। सन माउंट की फिंगर जितने लंबी होगी उतना अच्छा नेम फेम हमें मिलेगा। सन माउंट के नीचे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, वो गवर्नमेंट जॉब प्रेडिक्ट करती है। ओके, तो हम इसकी टाइमिंग का भी पता कर सकते हैं कि मतलब नहीं। कितना हमें संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, अगर वो स्ट्रेट लाइन जो है अगर वो थोड़ा क्रिस क्रॉस में जा रही है दैट मीन्स कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट लग जाएगी। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो मतलब कि
इजीली लग जाएगी। तुम प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। ओके एक बार आप मंगल रेखा के बारे में भी बताइए, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक होते हैं कि किस तरह के संघर्षों को या फिर ये क्या रिप्रेजेंट करती है। मंगल रेखा बेसिकली हमारे लाइफ में, हमारी हेल्थ में जो इश्यूज आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी का मार्स बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, मतलब वो इंसान लेस एक्सप्रेसिव होगा, फिजिकली ज़्यादा काम नहीं करेगा, और अगर कर लेगा तो इरिटेट हो जाएगा कि मुझे मत छेड़ो अभी। अच्छा। और वो पर्सन 35 to 40 की एज में रेगुलर मेडिकेशंस पे रहेगा, अगर किसी का दबा हुआ मंगल है। अगर किसी का उभरा हुआ मंगल है, वो पर्सन फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, उसके अंदर काफ़ी जुनून होगा चीज़ों को करने के लिए, किसी तरह की मेडिकेशन पे नहीं रहेगा, बट उसको जिम ज़रूर करना होगा। और ज़्यादा उभरा हुआ मंगल बेसिकली बॉयज़ के हाथ में होता है, तो वो थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कराता है। ओके जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ के अंदर ये भी क्वेश्चन होता है कि उनकी प्रेगनेंसी लाइफ किस तरह की रह सकती है, आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, तो क्या ये भी पता कर सकते हैं हम? बिल्कुल। प्रेगनेंसी हमारे अगर मरकरी माउंट पे कोई भी क्रॉस का साइन है, मतलब उस लेडी को पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी, तो उसको मरकरी की रेमेडीज़ दी जाएंगी। वीनस माउंट हमारा अगर बहुत पैडेड नहीं है या वीनस माउंट बिल्कुल पिंकिश नहीं है, तो उसको वीनस की भी रेमेडीज़ दी जाएगी। अगर वीनस पे कुछ भी यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन या ग्रीन कलर का कुछ भी दिखता है, कुछ बहुत सी लेडीज़ के हाथ में ये वाली चीज़ ग्रीन कलर की होती है, मतलब कि उनको फीमेल इश्यूज होंगे, उनको कुछ सेक्सुअली प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से वो कंसीव इजीली नहीं कर पा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके हाथों की ये सभी रेखाएं, कौन कौन सी मेन रेखा है, चाहे आपकी माइंड लाइन हो, चाहे आपकी हार्ट लाइन हो, लाइफ लाइन हो, क्या रिप्रेजेंट करती है, और आप अगर आपके हाथ में कोई भी रेखा कहीं से ब्रेक हो रखी है, कोई क्रॉस है, वो क्या इंडिकेट करता है, यही हम सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे थे इस एपिसोड के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया। अगले किसी और एपिसोड में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ।